Good morning, students. Good morning. Good morning. चलिए स्टार्ट करें क्लास. गुड मॉर्निंग मोनी. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टीरिजा. गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. आज हम लोग टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं. उसके बाद मैं टॉपिक तुम लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस वाला स्टार्ट करा दूंगी और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे. और तुम लोगों का बड़ी बड़ी यूनिट्स कवर हो गई हैं. पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम कवर हो गया है. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा कवर हो गया है. पूरा तुम्हारा सम बेसिक केमिस्ट्री जो कंसेप्ट से सारे, जिसमें कि मोल कंसेप्ट वगैरह इंपेरिकल, वो सारा कवर हो गया है. पूरा केमिकल बॉन्डिंग तुम्हारा कवर हो गया है. जो कल मैंने सिग्निफिकेंट फिगर्स कराया था वो भी सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक टॉपिक था, उसमें लिखा हुआ मेंशन था. आज जो मैं करा रही हूँ एक इलेक्ट्रोलिसिस का एक जनरल टॉपिक है. ये भी किसी ना किसी बीच में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कवर हो जाएगा और फिर हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे लग के. ठीक है, चले भाई स्टार्ट करते हैं क्लास. स्टार्ट करते हैं क्लास. चले भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की तो ये साफ तुम्हें मालूम है, इस पे मैं डिटेल में नहीं जा रही. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? जो कि डिकम्पोज हो रहे. फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड सब लोग जरा रुको, मेरा माइक हाथ से छूट गया. एक सेकंड सब लोग रुको 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 स्टूडेंट्स, एक सेकंड, मेरा माइक जरा सा प्रॉब्लम कर रहा है. हाँ भाई देखो सब लोग, भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर मैंने CaCO3 को हीट किया तो ये डिकम्पोज होगा CaO प्लस CO2. तो एक कंपाउंड का टूटना दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. अगर मैं इसका अपोजिट करूं CaO प्लस CO2, तो ये कौन सा रिएक्शन है? चलो बताओ भी मुझे. कौन बच्चा बता रहा है मुझे? कौन स्टूडेंट मुझे बता रहा है ये किस तरह का रिएक्शन है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन? मुझे एक आइडिया लग जाएगा तुम लोगों को इसमें कितना आइडिया है. विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? हाँ भाई कौन मुझे बता रहा है? मैंने जो ये लिखी है इक्वेशन, ये किस तरह की इक्वेशन है भाई? ये कौन से तरह का रिएक्शन है? चलिए कौन बता रहा है मुझे ये किस तरह का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है. तो इसलिए देखा जाए तो आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सेकेंड जरा बस. हाँ भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इट इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो हम लोग इन सब की डिटेल नहीं कर रहे, सब बहुत इजी है. ठीक है, सब लोग सबको पता है भाई, वेरी गुड, कॉम्बिनेशन है. हम लोग कर रहे हैं अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स. देखो कोई भी आप सब्सटेंस को डिकम्पोज कर रहे हो तो डिकम्पोज करने के लिए वी यूज इधर हीट और क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी, और एक आ जाएगा लाइट. हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट. आप सब लोग मुझे ये बताओ, जिन रिएक्शंस में हम हीट यूज करते हैं, वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? हाँ भाई, जिन रिएक्शंस में वी यूज हीट, जिन रिएक्शंस में हम हीट यूज करते हैं, वो रिएक्शंस कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहलाते हैं? हाँ भाई, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम हीट यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हम लाइट यूज करते हैं. पर जिन रिएक्शंस में वी यूज हीट,
वो कौन से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं? क्या कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा? है किसी को आइडिया? जिन रिएक्शंस में हम हीट यूज करते हैं वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? क्या कोई स्टूडेंट मेरे को बताएगा? दीज आर नोन एज, यस बिल्कुल सही है मंजू, वेरी गुड, दीज आर नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जिन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं दे आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और जिन रिएक्शंस में लाइट यूज करते दे आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। अब एक काम करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन में 4 एग्जाम्पल लिखवा रही हूं। तुम्हारे प्रीवियस ईयर में से इनमें से एक दो रिएक्शंस आए हुए, पूछा था कि इनमें से क्या बाई प्रोडक्ट्स है, तो वही वाले कर लेते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जल्दी जल्दी थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला रिएक्शन लिखो। सबसे पहले मैं वो रिएक्शन लिखवा रही हूं जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। हाँ भाई, FeSO4। कोई मुझे बताएगा इसका कलर बेस्ड क्वेश्चन था प्लीज, किसी को मालूम है? FeSO4 को जब मैंने हीट किया तो एक ब्राउन कलर का कंपाउंड बना है। आपको वो कंपाउंड बताना है। और साथ में क्या बनी है? साथ में 2 गैसेस इवॉल्व हुई है। कोई स्टूडेंट जिसको मालूम हो ये रिएक्शन? हाँ भाई, FeSO4 इसका कलर क्या है? किसी को है जानकारी? किसी को पता है इस चीज के बारे में? अगर किसी को मालूम है तो बताओ मुझे भाई, FeSO4 का कलर क्या है भाई? FeSO4 का कलर क्या कोई बताएगा मुझे? FeSO4 का कलर? हाँ भाई, है कुछ मालूम या मैं लिखवाऊं? चलो मैं लिखवा रही हूं भाई। FeSO4 का कलर है ग्रीन। तुमसे वो ये पूछेंगे, नहीं बेटा ब्लू नहीं है, ग्रीन है, ग्रीन। चलो मैं लिखवा रही हूं। इस पे क्वेश्चन आया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, जब आपने उसे हीट किया तो ब्राउन कलर का कंपाउंड बना विद 2 गैसेस इवॉल्व हुई है जो कि सल्फर की स्मेल दे रही है। ये जो गैसेस है, अब स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। तो आपको रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, तो रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन है। FeSO4 हो गया ग्रीन कलर। ब्राउन कलर का लिखे भाई, ब्राउन कलर का यहाँ पे बनेगा यहाँ पे Fe2O3। ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का। और स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग सल्फर की स्मेल के लिए SO2 एंड SO3 एंड दीज बोथ आर गैसेस। ये दोनों गैसेस हैं। तो दिस रिएक्शन इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर तुम्हारा थियोरेटिकल वाला चैप्टर में क्वेश्चन आते हैं टेस्ट पेपर में, अब पूछते हैं कि राइट एनी ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आप ये वाले लिख सकते हो। हाँ भाई जल्दी जल्दी लिखे सब लोग, जल्दी जल्दी लिखे। अब इसी में एक और आ रही हूं मैं। सबका हो गया? चलो नेक्स्ट। इसी में नेक्स्ट रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखो PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। अगेन ये भी सॉलिड है, इसको बोलेंगे लेड नाइट्रेट।
दिस इज लेड नाइट्रेट, और भाई इसका कलर लिखो कलरलेस। ये कुछ एग्जाम्पल ना स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, ये आते हैं मतलब पेपर में, अदरवाइज तो होने को तो बहुत सारे केसेस हैं, मगर कुछ केसेस हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अब देखो भाई, आपने किया हीट, हीट के लिए आप ट्राइंगल बना दो, वो हीट का सिंबल है। अब देखो भाई क्या क्या यहाँ पे क्या क्या बना, यहाँ पे क्या क्या बना, यहाँ पे एक बनेगा पीबीओ जो कि है येलो कलर, येलो कलर का पीबीओ, और ध्यान रखो ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और इसका नाम है लेड मोनोऑक्साइड। इट इज लेड मोनोऑक्साइड। साथ में लिबरेट होगी नाइट्रो NO2 और प्लस ऑक्सीजन। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, NO2 भी गैसियस फॉर्म में है, O2 भी गैसियस फॉर्म में है, और NO2 के आएंगे ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स, और इसको बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों केसेस, आपका आयरन सल्फेट वाला भी और आपका लेड नाइट्रेट वाला भी, ये दोनों केसेस तुम लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कलर वाइज भी इसका कलर कलरलेस है, और येलो कलर का जो कंपाउंड बना वो क्या है आपका पीबीओ, ठीक है भाई, और एक ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनी है NO2, और एक ऑक्सीजन लिबरेट हुई है। सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट रिएक्शन, चलो नेक्स्ट। इसी में एक और एग्जांपल ले लो, इसी में एक और एग्जांपल ले लो, KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। जब आप इसको हीट करोगे तो KCl प्लस ऑक्सीजन, तो ये तो बहुत इजी है, इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। मैंने बैलेंस नहीं की थी क्वेश्चन पहली वाली भी, तो आप लोग कर ही लोगे भाई। 2 KClO3, तो इधर भी आपका 2 KCl है और इधर आपका 3O2 है, तो ये तो इजी है, इस पे इतना कोई वो नहीं है। जो इससे पहले दो क्वेश्चन लिखवाई है उस पर क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। अब पहले लिखो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, अब लिखो फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। हाँ भाई, क्या होंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, जल्दी बताओ मुझे। फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है ना। रिएक्शंस विच आर ब्रॉट अबाउट बाय लाइट एनर्जी। मुझे ये बताओ कि क्या फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, हाँ या ना? हाँ भाई, क्या फोटोसिंथेसिस, क्या फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है? चलो कौन बच्चा मुझे बता रहा है? फोटोसिंथेसिस एक है फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी इन अवर बॉडी। ये सब के सब यस बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसकी इक्वेशन सबको आती होगी, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या क्या लेते थे, क्लोरोफिल। तो ये सब क्या बनाएंगे? हाँ भाई, क्या बनता है जल्दी बता देना मुझे। चलो कौन मुझे बता रहा है, मुझे कौन बता रहा है इसके प्रोडक्ट्स? थोड़ा तुम लोगों का, मैं वैसे सबको क्लियर होगा, पर चलो एक बार सब लोग मुझे बताओ। मैं चॉइस दे रही हूं, मैं चॉइस दे रही हूं। सुक्रोज, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड चॉइस है माल्टोज, और फोर्थ चॉइस है स्टार्च। हाँ भाई, फोटोसिंथेसिस का इनमें से चारों में से क्या प्रोडक्ट बनता है? कौन बता रहा है? एक आंसर आया है ग्लूकोज, दूसरा आंसर आया है ग्लूकोज। यस बिल्कुल ठीक है,
ग्लूकोज इज द आंसर, C6H12O6 और साथ में O2 लिबरेट होगी। कोई मुझे बताएगा सुक्रोज और माल्टोज का फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? हाँ भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला किसी को मालूम है? सुक्रोज का एक और नाम पता है किसी को? अब मैं इस टॉपिक पे आई गई हूं तो मैं ये बता दूं। हाँ भाई, सुक्रोज का फॉर्मूला किसी को मालूम है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? मैं लिखूं सुक्रोज का फॉर्मूला? अच्छा एक चीज बताओ, फूड बनता है इस फॉर्म में और स्टोर किस फॉर्म में होता है? प्लांट्स में फूड, प्लांट्स स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ डैश। प्लांट्स फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, बिल्कुल ठीक है। याद रखना सब लोग। टेबल शुगर नहीं बोलते, इसको बोलते हैं टेबल शुगर या केन शुगर के नाम से जाना जाता है। जैसे मेन ये टेबल सॉल्ट ज्यादा बोलते हैं उसको, सॉल्ट को, NaCl को, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं केन शुगर। और माल्टोज का भी फॉर्मूला सेम यही वाला फॉर्मूला है। माल्टोज का भी फॉर्मूला C12H22O11 है। और प्लांट्स फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। चलो कोई बात नहीं, तो मैं ऐसी जनरल पूछ रही थी तुम लोग की एक जानकारी के लिए। चले भाई, फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो ये है, AgCl इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये थोड़ा याद रखना, Ag प्लस Cl2। यहां पे थोड़ा सा कलर वाइज याद रखना भाई। AgCl का कलर होता है व्हाइट, AgCl का कलर होता है व्हाइट, और Ag का जो सिल्वर है ये ग्रेइश व्हाइट है, ग्रेइश व्हाइट। और इसका होता है क्लोरीन का येलोइश ग्रीन। एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक व्हाइट कंपाउंड है, जब लाइट एनर्जी पास की गई तो एक येलोइश ग्रीन कलर की गैस लिबरेट हुई, एक ग्रेइश कलर का एक सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? तो अगर लाइट ले रहे हो तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, येलोइश ग्रीन गैस निकली है तो क्लोरीन होगी। तो यहां पर जो ये स्टार्टिंग वाला कंपाउंड होगा ये क्या होगा? AgCl होगा। और यही कहते हैं फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं। ये जो मटेरियल है इट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी में लाइट की प्रेजेंस से जो भी आपके पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, इसी में सेम एक और रिएक्शन लिख लो, सेम एक और रिएक्शन है, बस इनके रिएक्शन से ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है ज्यादा। AgBr, आपने लाइट लिया, अगेन Ag प्लस Br2, और यहां पे ब्रोमीन का कलर लिखो, कुछ रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ब्राउन कलर, और आपका AgBr का कलर है पेल येलो। ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में जब भी आएंगे ये कुछ कलर को लेके आएंगे, ये ध्यान रखो। तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। उसके कुछ एग्जांपल्स तुम्हारे, अगर वो बोलते हैं कि कोई कंपाउंड है हल्का सा पेल येलोइश है, फोटोग्राफी में इस्तेमाल करते हैं उसको, जब उसको आपने डिकम्पोज किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस निकली, एक आपका ग्रेइश कलर का एक मेटल निकला, तो आप आइडेंटिफाई करो। तो रिएक्शन क्या हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया। और इसके अलावा ये AgBr हो गया पेल येलो, और ब्रोमीन हो गई आपकी रेडिश ब्राउन कलर की गैस। हाँ भाई, क्या सबको ये क्लियर? जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट, चले हम नेक्स्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सारे केसेस करा रही हूं। तुम्हारा ये टॉपिक जो है कुछ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कुछ तुम्हारा रिडॉक्स का, एक साथ बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अपने आप में ये कवर करा दे रही हूं मैं पूरा।
देखो भाई सिलेबस बहुत वास्ट है। कल मुझसे किसी ग्रुप में वो एक स्टूडेंट भी पूछ रहा था कि कुछ टॉपिक्स रैंडम आ रहे हैं, मगर ये देखो मैंने लगातार बहुत सारी यूनिट्स फिनिश कराई हैं। कुछ टॉपिक्स मैंने रैंडमली इसलिए उठा लिए, किसी बच्चे के स्टूडेंट के डाउट थे कि मैम आप यार रिएक्शंस करा दीजिए। तो मेरा पर्पस ये भी है कि इतना सारा सिलेबस है, अब तुम सब बच्चे मैंने देख लिया बहुत अच्छे बच्चे हो, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक्स जो बहुत जरूरी लग रहे हैं मुझे कि हाँ क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर, तो अगर हम वो रैंडमली भी उठा ले रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत फायदा ही होगा, है ना। कोर्स सिलेबस फिनिश होता ही दिखता है फिर इस तरह से। और अगर आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली मैं एक एक चीज लेके चलूंगी तो पता लगा सिलेबस ही रह गया। इसलिए इस वक्त तो फैलाना है सिलेबस, और सब बच्चे तुम लोग लग जाओ और तुम लोग करने लगो कुछ चीजों को। अगर लगता है कहीं पे कि वो टॉपिक मैम हमने कर लिया है सब लोगों ने, आप उस टॉपिक में से ये टॉपिक करा दीजिए, तो वो भी कराते चली जाऊंगी मैं फास्ट फास्ट, थोड़ा सिलेबस फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज सिलेबस बहुत ज्यादा है। अब देखो चलो भाई, इलेक्ट्रोलिसिस की कहानी क्या है भाई। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है जो मैंने शुरू में भी बताया था। क्या बताया था मैंने शुरू में भी? लाइसिस माने ब्रेकडाउन। लाइसिस माने ब्रेकडाउन। किसका ब्रेकडाउन? इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन in presence of इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं। तुम लोगों को ये भी मालूम होगा, सबको अच्छे से पता होगा कि C फॉर कैटायन, अगर नहीं है कुछ ज्ञान तो मैं कुछ बता रही हूं टिप्स। A फॉर एनायन। कैटायन क्या होते हैं भाई? कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और एनायन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। हाँ भाई, C फॉर कैटायन, C फॉर कैटायन मूव करेगा टूवर्ड्स C फॉर कैथोड। तो ये पूरा हम लोग अप्लाई करेंगे। और यहां पे याद रखो A फॉर एनायन, तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स A फॉर एनोड। हमेशा अट्रैक्शन कहां होता है? टूवर्ड्स अपोजिट। तो अगर कैटायन पॉजिटिव है तो कैथोड क्या रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। एनायन नेगेटिव है तो एनोड क्या रहा होगा? पॉजिटिव रहा होगा। ठीक है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी शुरू में, पाव एनसीआर में फेमस। पाव खाते हो? पाव भाजी, पाव एनसीआर रीजन में फेमस। तो इससे हेल्प मिल जाएगी। देखो भाई क्या है इसकी हेल्प? A फॉर एनोड, P फॉर पॉजिटिव। तो एनोड जो है इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिव होता है, और O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन। तो ये याद रखो भाई पाव। अगर जरा सा कंफ्यूजन है कि भाई कैथोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था, तो कुछ नहीं, पाव याद रखो, पाव भाजी का पाव। P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन, C फॉर कैथोड, C फॉर कैथोड, C फॉर कैथोड, N फॉर नेगेटिव, और R फॉर रिडक्शन। तो ये सब चीजें मैं पहले भी बता चुकी हूं, पर थोड़ा सा रिवाइज करा है जिससे कि अभी फिर लिंक हो जाए। चले भाई स्टार्ट करें। मैं सारे केसेस ले रही हूं वन बाय वन, उनकी टिप्स लिखते जाएंगे, और पूरा एक वास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस फिनिश होगा। चले। हाँ भाई, सबसे पहले लिखो पहला केस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। क्या मतलब है मोल्टन का? मोल्टन माने NaCl को हीट करा गया, पिघलाया गया है, मेल्ट किया गया है। चले भाई, इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे? क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस की गई मोल्टन NaCl की,
What are the products of electrolysis? तो ये वाला केस तो सबसे आसान वाला केस है, ये वाला केस तो सबसे आसान वाला केस है, पर आपको यही से उठाना पड़ेगा। हाँ भाई, कैसे कैसे करेंगे भाई? शुरुआत देखो, सबसे पहले लिखो NaCl, ये आपका है मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में है तो वाटर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपने जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो ये तो सीधा सीधा टूट गया, Na प्लस और प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस। हाँ भाई, ये है कैटायन, तो ये कहाँ मूव करेगा? टुवर्ड्स कैथोड, ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स, ये एनायन था तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है? अब कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनोड पे होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन विच मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो भाई सब लोग, अगर मैं Na प्लस को कैथोड पे ले आऊं, अगर मैं Na प्लस को कैथोड पे ले आऊं तो क्या होगा? जल्दी बताओ। Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और डिपॉजिट हो गया Na सॉलिड की फॉर्म में, Na सॉलिड की फॉर्म में, यानी कि सोडियम डिपॉजिट होगा, सोडियम डिपॉजिट होगा एट कैथोड, सोडियम डिपॉजिट होगा एट कैथोड। सिमिलरली हम लोग Cl नेगेटिव को कहां ले आएंगे? Cl नेगेटिव पहुंचेगा एनोड पे, एनोड पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, तो यहां पे आया Cl, यहां पे आया Cl, पर क्लोरीन को दिखाते हो Cl2 की फॉर्म में, क्लोरीन को दिखाते हो Cl2 की फॉर्म में, तो क्या करोगे? इसको Cl2 बनाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? 2 Cl ले लो और ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन कहां लिबरेट हो गई? क्लोरीन लिबरेट हुई है एट एनोड। तो जब तुमसे कहा गया कि मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रोलिसिस के, क्या क्या प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रोलिसिस के? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सोडियम डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, सोडियम डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, और क्लोरीन लिबरेट हुआ है एनोड पे, क्लोरीन लिबरेट हुआ है एनोड पे। क्या ये वाला केस सबको क्लियर? जल्दी से मुझे बता दो क्लियर है तो मैं आगे वाले केस पे चल रही हूँ, नेक्स्ट केस पे आ रही हूं। जल्दी से प्लीज सब लोग करें भाई, अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि क्लियर है, क्योंकि अब मैं आगे चल रही हूं। क्या सबको ये क्लियर? ओके रेबर बेटा, बाकी सबको भी क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पे आओ भाई। अब आते हैं नेक्स्ट केस, अब है नेक्स्ट केस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब आया असली केस और अब लिखवाऊंगी टिप्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, क्या डिफरेंस है मोल्टन NaCl में और एक्वस NaCl में? मोल्टन माने मैंने लिया NaCl और मैंने उसको मेल्ट कर दिया। NaCl अगर एक्वस है तो क्या डाला है मैंने? NaCl में वाटर डाला है। अब देखो भाई सब लोग पहले समझो इस केस को। यहां पे क्या होगा कि NaCl को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो ये टूट गया, ब्रेक हो गया Na प्लस प्लस Cl माइनस,
Na प्लस प्लस Cl माइनस। अब चूंकि एक्वस है तो यहां पर वाटर भी ब्रेक होगा, वाटर भी ब्रेक होगा किसमें भाई, H प्लस में और OH माइनस में। अब बहुत अच्छी टिप्स बताने जा रही हूं, मजा आएगा। तुम इसके जैसे कितने केस कर जाओगे, सारे केसेस कर लोगे फिर। अब देखो भाई, अब हुआ क्या कि ये दोनों कैटायंस हैं, Na प्लस भी कैटायन है, H प्लस भी कैटायन है। अब इनको कहां पहुंचना है भाई, इनको पहुंचना है टुवर्ड्स कैथोड। अब ये ध्यान दो, अब ये ध्यान दो, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों भागेंगे, ये दोनों के दोनों भागेंगे कहां पे भाई, टुवर्ड्स कैथोड। पर कोई एक विनर होगा भाई, Na प्लस और H प्लस। यहां पर कंपटीशन में दो लोग खड़े, ये दोनों के दोनों कहां भागेंगे, कैथोड की तरफ। पर कोई एक विनर होगा, कोई एक। अब सब बच्चे जरा टिप लिखो भाई, टिप लिखो, टिप। सबको मालूम है सो Na कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, Na बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप को। लिखो, whenever there is a competition, whenever there is a competition between, जब कभी भी कंपटीशन होगा, whenever there is a competition between first group elements और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स। हाँ भाई, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जरा बता दो मुझे सब लोग, प्लीज सब लोग मुझे बता दो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन से हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। और सेकेंड ग्रुप के क्या हो गए, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। तो जब भी कंपटीशन होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स का विद H प्लस आयंस, जब भी फर्स्ट ग्रुप का, हाँ बेटा ठीक है, जब भी कंपटीशन होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का H प्लस आयंस के साथ, लिखो भाई लिखो, विनर will always be H plus ions। बात दिमाग में बिठा लो अच्छे से। जब भी कोई केस देखते हो, हम कंफ्यूज इसलिए होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भैया एक्वस NaCl की जब इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या प्रोडक्ट्स हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। तो यहां पे देखो Na प्लस भी है, H प्लस भी है। जब भी कंपटीशन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट और H प्लस में होगा, विनर विल ऑलवेज बी H प्लस आयंस। एक इसके पीछे रीजन सुनो भाई, रीजन, बाकी तो मैं और डिटेल में नहीं करा रही हूं, एक रीजन सुनो कि आपको ये कहा जाना है, कैथोड पे जाना है। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो देखा जाए जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है। तो वो जनरली क्या करना चाहते हैं, वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं जनरली। तो अगर उस हिसाब से भी देखो तो ये Na प्लस में H प्लस में कौन विनर होगा, H प्लस होगा। तो ये तुम लोग अच्छे से याद रख लो, ये अच्छे से याद रख लो। तो यहां पे तो पता लग गया मुझे भाई। तो अब आप एग्जाम में ये तो लिखोगे नहीं आपकी ये विनर है, तुम्हें ये पता लग गया इनमें विनर कौन है, इनमें विनर है H प्लस। तो ये जल्दी पहुंचेगा कैथोड पे। तो आप एक लाइन याद रख लो, एक लाइन याद रख लो कि H प्लस आयंस हैज या हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। अभी समझाती हूं, पहले लिखो, हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन सोडियम आयंस। भाई देखो भाई, सब लोग समझो,
जब तुम्हें एग्जाम में कोई यही सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, थ्योरेटिकल आ गया, तो आप ये तो लिखोगे नहीं कि भाई Na प्लस में H प्लस में H प्लस विल बी द विनर। ये तुम्हारी ट्रिक है जो सब पे अप्लाई होगी, पर एग्जाम में लिखना क्या है कि H प्लस का लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है देन सोडियम आयन, तो ये जल्दी कूद जाएगा कैथोड पे। इसका मतलब समझो, देखो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, अगर सपोज दो जने, तुम और तुम्हारी कोई फ्रेंड है, सपोज किसी नदी में नहाने जा रहे हो, अगर आप वो जो नदी है वो कैथोड है मान लो, ठीक है, तो जिन लोगों ने बहुत सारा तामझाम पहना हुआ है, बहुत सारा तामझाम, उसको नदी में डुबकी लगाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारा पहले अपना तामझाम उतारेगा, पहले ये उतारो वो ये उतारो। मगर जिसने जिसने बहुत कम पहना हुआ है, हाँ भाई एक उतारा तो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हुआ और एकदम से डुबकी लगा दी उसने गंगा जी में या जहां पे भी आप डुबकी लगाने जा रहे हो। तो ये याद रखो कि H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कैथोड पे सबसे पहले डुबकी यही लगाएगा। तो अगर ये डुबकी लगाएगा तो इसका रिएक्शन क्या होगा भाई, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूं जरा। हाँ भाई, H प्लस का रिएक्शन क्या होगा एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किया और हाइड्रोजन की फॉर्म में लिबरेट हुआ। इसको चाहे तुम लोग हाफ H2 कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन में काम हो गया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। जब आपने एक्वस NaCl का किया, जब आपने एक्वस NaCl का किया, तो हाइड्रोजन लिबरेट होगी एट कैथोड, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड। हाँ भाई, सबको यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आओ जरा नेक्स्ट केस। नेक्स्ट क्या था भाई, नेक्स्ट क्या था, अब Cl माइनस थे और कौन से आयंस थे, OH माइनस आयंस थे। अभी पीछे किया हमने, Cl माइनस आयंस थे और कौन से आयंस थे, OH माइनस थे। अब की बार कंपटीशन इन दोनों में होगा, और कहां जाने का होगा भाई, एनोड पे। कौन जल्दी पहुंचेगा, कौन जल्दी पहुंचेगा। अब देखो भाई, समझो इसको कैसे याद रखना है। देखो Cl एक ही अकेला है, Cl एक अकेला है, OH मतलब क्या हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। प्लीज ये याद करने का तरीका है, अदरवाइज इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक बहुत टफ लगता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। अब देखो भाई, Cl एक अकेला है, O और H कॉम्प्लेक्स आयन है, एक के ऊपर एक। अगर आप रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, रेस में, तो ये अकेला तेज भागेगा, ये अकेला तेज भागेगा कि एक के ऊपर एक जो चढ़े हुए वो तेज भागेंगे। सिंपल सी बात है, जो अकेला है इट विल रन फास्ट, इट विल रन फास्ट। पर ये तुम्हारे अपने टिप्स के लिए है कि जब आपको पता लग गया, अच्छा इन दोनों में सिंपल आयन कौन है, Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। पर एग्जाम में तो अभी लिख के आओगे नहीं कि एक के ऊपर एक भागेगा और एक के ऊपर दो भागेंगे, नहीं। आप क्या लिखोगे, हाँ भाई कौन विनर है यहाँ पे कौन विनर है, विनर इज Cl माइनस, विनर इज Cl माइनस। पर लिखोगे क्या, लिखोगे क्या कि Cl माइनस हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, lower discharge potential than OH minus। इसीलिए एनोड पे कौन पहुंचेगा, एनोड पे Cl माइनस पहुंचेगा। तो एनोड का रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस ने इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड क्लोरीन की फॉर्म में लिबरेट हुआ, क्लोरीन लिबरेट हुई एट एनोड। तो जब आपने एक्वस NaCl का किया, एक्वस, तो हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है कैथोड पे और क्लोरीन लिबरेट हुई है एनोड पे। सब लोगों को ये क्लियर हुआ है, प्लीज सब लोग जरा मुझे बताओ जल्दी से चेक करके। हाँ भाई, NaCl की जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की, कौन कौन से केस थे जल्दी बताओ।
इसकी जब मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की, ये किसकी की थी भाई? मोल्टन की। और यहां पे किसकी की थी मैंने? एक्वस की। तो मोल्टन वाली फॉर्म में सोडियम डिपॉजिट हुआ था एट कैथोड, और आपका क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, क्योंकि यहां पर कोई कंपटीशन के लिए नहीं खड़ा था। पर जब आपने एक्वस NaCl लिया तो यहां पे क्या हुआ भाई? हाइड्रोजन लिबरेटेड एट कैथोड और क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड। सब लोग जल्दी मुझे बताएं कि क्या ये क्लियर है? और याद रखना, NaCl में आपने इलेक्ट्रोड्स डाले हैं यूजिंग या तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, जो कि इनर्ट होंगे यूजिंग। हाँ भाई, सब लोग जल्दी से मुझे बताओ कि क्या ये केस क्लियर है सबको? क्या ये केस क्लियर है? टिप समझ में आई थी कि जब भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में और H+ में कंपटीशन होगा, विनर हमेशा H+ होगा। और जब आप एनायंस को चेक करोगे तो जितना ज्यादा सिंपल आयन होगा वो जल्दी पहुंचेगा। हाँ भाई, सब लोग मुझे बताओ कि क्या ये क्लियर है? तो मैं आगे चल रही हूं नेक्स्ट केस पे। जल्दी से पहले मुझे बताओ कि क्या ये क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई मुझे, क्या ये क्लियर है? ओके मोनी, बाकी सबको क्लियर? जल्दी चेक करें सब लोग। खाली मोनी को क्लियर हुआ है, बाकी को क्लियर नहीं हुआ है? ओके ठीक है मंजू, ठीक है रिवर बेटा। अब देखो भाई की और यूजिंग ग्रेफाइट और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 99% केसेस क्वेश्चंस जो आएंगे वो इन्हीं इलेक्ट्रोड को लेके आएंगे। अगर पेपर थोड़ा टफ बनाया, ठीक है टीडीसा बेटा, तो ये लोग क्या क्वेश्चन यूज करेंगे? सब लोग ध्यान दो भाई, ये 1% चांस है इस क्वेश्चन को आने की कि व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस using aqueous NaCl, sorry. What are the products of electrolysis of aqueous NaCl using mercury electrodes? रेयर है पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब देखो क्यों है इंपॉर्टेंट, ये क्या वजह है? देखो, जब आपने NaCl एक्वस लिया और मरकुरी के इलेक्ट्रोड्स लिए, कौन से इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं भाई? हम मरकुरी के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, यानी कि जो एनोड और कैथोड है वो मरकुरी मटेरियल के हैं। तो ये काहे में टूट रहा है भाई? ये टूटा Na प्लस Cl माइनस। साथ में क्या होगा? साथ में वाटर भी होगा, तो H प्लस OH माइनस। तो याद रखना अच्छे से, अगर मरकुरी इलेक्ट्रोड है, तो इन दोनों में कहते हैं मरकुरी के लिए बहुत ज्यादा दीवाना जो है, बहुत ज्यादा पागल जो है, वो Na+ है। वो जहां दिखा कि अरे वाह भाई मरकुरी है, जो कैथोड मरकुरी है, सबसे पहले आनंद फानंद में जो डुबकी लगाएगा, जो कूदेगा, वो Na+ कूदेगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर मरकुरी इलेक्ट्रोड्स है देन Na+ इज विनर।
बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इफ इलेक्ट्रोड इज ऑफ मरकुरी, बस कुछ ज्यादा डिटेल नहीं करनी है, बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है हमें। अगर इलेक्ट्रोड मरकुरी का है तो कहते हैं सोडियम कूदता है बहुत तेजी से, तो यहां पे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, यहां पे प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इन दोनों में सोडियम डिपॉजिट होगा एट कैथोड, और मरकुरी के साथ मिलके बनाएगा एमेल्गम एंड फॉर्म्स सोडियम एमेल्गम। याद रखना, एमेल्गम होता है मरकुरी के साथ पेस्ट, यूजिंग सोडियम एमेल्गम। और यहां पे देखो भाई, यहां पे इन दोनों में तो जो बताया था मैंने, क्लोरीन ये लिबरेट होगी एट एनोड। तो बस याद रखो, अगर आपका इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है NaCl वाले केस में, तो बाय डिफॉल्ट वो प्लेटिनम और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं। उस केस में फिर हाइड्रोजन लिबरेट होता, इधर क्लोरीन लिबरेट होती। पर अगर मरकुरी इलेक्ट्रोड इन्होंने मेंशन कर दिया साफ, तो बस समझ लेना कि मरकुरी के लिए सबसे ज्यादा प्यार सोडियम का है, वो एकदम डुबकी लगाएगा बिना कुछ सोचे समझे। चलो नेक्स्ट केस पे, चलो थर्ड केस लिखो, थर्ड या फोर्थ जो भी केस है ये, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper sulfate using platinum, ब्रैकेट में लिखो इनर्ट, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। देखो भाई, सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इसको ब्रेक किया, Cu2 प्लस SO4 2-, साथ ही साथ क्या लोगे, साथ ही साथ लोगे वाटर, H प्लस OH-। अब की बार कंपटीशन सेट हुआ इन दोनों के बीच में, अब की बार कंपटीशन सेट हुआ इन दोनों के बीच में। कहां भगने की जल्दी है इनको, कैथोड पे। कौन विनर होगा, लिखो टिप। सबको मालूम है कॉपर जो है एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लिखो भाई, whenever there is a competition, जब भी कंपटीशन होगा बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि कौन कौन से, जैसे कि कॉपर, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि लेड एक्सेट्रा। Whenever there is a competition between D block elements and H plus ions, winner will always be विनर हमेशा कौन होगा, लिखो डी ब्लॉक एलिमेंट। जबकि फर्स्ट ग्रुप में और H प्लस में क्या लिखवाया था मैंने, फर्स्ट ग्रुप में और H प्लस में विनर कौन था, H प्लस। पर जब भी H प्लस का कंपटीशन होगा डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ, तो बेचारा ये पिद्दू सा ये रह जाएगा पीछे, और डी ब्लॉक का एलिमेंट कूद के पहुंचेगा अपने कैथोड पे। हाँ भाई, तो यहां पर कौन आएगा कंपटीशन में, यहां पे कौन जीतेगा, कॉपर आयंस। देखो Cu2 प्लस ions will move to
कैथोड इन प्रेफरेंस टू, हाँ भाई किसके प्रेफरेंस में? H प्लस आयंस के। H प्लस आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, उनसे ऊपर कौन जाएगा कूद के? Cu2 प्लस आयंस। और रीजन क्या लिखना है? ये थोड़ी लिखोगे ये विनर है कि मैम ने एज इट हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, डुबकी लगाने के लिए इसने कम चीजें पहनी हुई हैं, हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या बन जाएगी इक्वेशन? हाँ भाई चलो पहले सब लोग लिख लो पहले इसको, फिर नेक्स्ट वाले पेज पे लिखवाऊंगी। जल्दी देख के बताएं, क्लियर हो रहा है? इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक अपने आप में कितना इजी हो गया देखो। अब तुम किसी के प्रोडक्ट्स भी कर सकते हो, किसी के भी प्रोडक्ट्स कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होगा ये Cu2 प्लस कहां मूव करा? Cu2 प्लस मूव करा कैथोड पे। तो क्या बनेगी इक्वेशन? हाँ भाई इक्वेशन क्या बनेगी? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग यू कॉपर सॉलिड। ठीक है बेटा, ओके। तो कॉपर डिपॉजिट हुआ एट कैथोड। अब जरा मुझे कौन बच्चा बता रहा है, अब दूसरा कंपटीशन किसके बीच में था? सल्फेट आयंस और OH माइनस आयंस। चलो अब तुम्हारे हिसाब से अगर ये दोनों के दोनों जब एनोड की तरफ भागेंगे, अब तुम मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं, विनर कौन होगा इस रेस का? भाई सल्फेट आयंस की OH माइनस आयंस। चलो देखो तुम लोग कितना क्लियर हुआ है। इसकी ट्रिक अप्लाई करो जो मैंने टिप बताई है कि रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भाग रहे हो, तो जितना यस मोनी बिल्कुल ठीक है। सब लोग देखो भाई, अगर मैं रटती चीजों को, तो जो इससे पहले केस हुआ था वो हमने क्या लिया था? NaCl में OH माइनस था और एक क्या था? और एक आपका था Cl माइनस। तब हमने क्या करा? हाँ सबका ठीक आ रहा आंसर, वेरी गुड। तब हमने क्या किया था कि भाई Cl जो है एक अकेला है, वो भागने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उसको, तो ये विनर हो जाएगा। अब देखो अगर मैं रटती चीजों को रेक्टिफिकेशन करती, तो मैंने ये रट लेना था कि भाई OH नेगेटिव नहीं होता। अब जैसी मैं यहाँ पे आई, तो मैंने अगर रटा होगा चीजों को, तो मुझे लगेगा यार OH नेगेटिव का तो होना नहीं चाहिए था, पर यहाँ पे तो OH नेगेटिव हो रहा है। पर आपको ऐसे याद करना ही नहीं है। आपको कैसे याद करना है? अब अगेन देखो, सल्फेट आयंस एक S और 4 O, सोचो कितना कॉम्प्लेक्स है। एक के ऊपर 4 लोग, 4 और एक 5 लोग लगे हुए एक के ऊपर एक। देखो भाई एक स्कूटर पे 5 लोगों को खड़ा कर दिया, 1 2 3 4 5, और यहां पे सिर्फ एक के साथ एक और है। तो भागने में आसानी किसको होगी? OH माइनस को। तो यहां पे विनर कौन होगा? विनर होगा OH माइनस। इसकी इक्वेशन में याद करा रही हूं, अगर OH माइनस एनोड पे पहुंचेगा, ये थोड़ा याद रख लो, इसको जो है शुरुआत से ही जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 से लेके चलना, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, 4 OH निकालेगा, और ये तुम्हारा हाथ के हाथ वाटर बनेगा, 2 वाटर और 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ऑक्सीजन liberated at एनोड। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, क्या क्या हो जाएगा कि कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे और ऑक्सीजन लिबरेट हुई है एट एनोड। मगर ये ध्यान रखो इलेक्ट्रोड्स क्या यूज किए गए थे? इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे प्लेटिनम वगैरह, प्लेटिनम, ग्रेफाइट,
इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज किए गए थे। सबको ही क्लियर है? जल्दी बताओ, एक केस तुम लोगों से पूछ रही हूं, करो जरा सब लोग, करो सब लोग। AgNO3, AgNO3 एक्वस, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की गई यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो ये काय में टूटेगा? Ag प्लस NO3 माइनस, साथ में वाटर भी आ गया। चले सब लोग बताएं मुझे भाई, सब लोग बताएं मुझे, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ, व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होंगे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस के? क्या होंगे प्रोडक्ट्स? क्या होंगे प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस के? क्या कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा? हाँ भाई, क्या आएगा कैथोड पे और क्या आएगा एनोड पे? क्या आएगा कैथोड पे और क्या आएगा एनोड पे? कैथोड पे आएगा Ag, ओके, और एनोड पे मोनी का आंसर आया है, कैथोड पे Ag आएगा और एनोड पे तुम ही लोग करो इसको एक बार जरा। हाँ भाई, एनोड पे क्या जाएगा जल्दी बताओ, तुम ही लोगों की वेट कर रही हूं। देखो भाई सब लोग यहाँ पे ध्यान से दोबारा देखो एक बार, इन दोनों में Ag डिपॉजिट, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, सबको बहुत बढ़िया। Ag प्लस में और H प्लस में देखो भाई, Ag डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये H प्लस है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट विनर होता है। तो आपने कैथोड पे क्या आ गया? Ag। अब इन दोनों में देखो कॉम्प्लेक्स आयन है NO3, ये बेचारा छोटा है इसके सामने, तो O2 एट एनोड, O2 एट एनोड। मगर ये कहानी कब है? जब आप देखो भाई सब लोग, अब मैं केस लास्ट केस करवा रही हूं, जब तुमने AgNO3 लिया, ये Ag को छोड़ के, Ag मतलब क्या हुआ? सिल्वर को छोड़ के कुछ और इलेक्ट्रोड्स लिए, जिसका इलेक्ट्रोलाइट है उसके इलेक्ट्रोड्स नहीं लिए, Ag को छोड़ के कुछ और इलेक्ट्रोड्स लिए, तो कहानी ये सब है। ये सब कहानी तुम लोगों को सबको क्लियर हो गई है? जल्दी बताओ भाई सब लोग। अब लास्ट केस देखो भाई, लास्ट केस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using platinum electrodes, using platinum electrodes, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स। सॉरी, ये तो कर चुके हम, सॉरी, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। प्लेटिनम वाले तो कर चुके हम लोग, मैंने गलती से लिख दिया। अब देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। कॉपर सल्फेट है और एरो पे लिखा है कॉपर के इलेक्ट्रोड्स। ऐसे मान के देखो, ऐसे समझ में आएगा। सपोज कहीं पे क्विज चल रही है, केमिस्ट्री की क्विज है, चलो ठीक है, केमिस्ट्री की क्विज चल रही है, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो जज बैठे हुए हैं, जज जो पहले वाला केस लिया था हमने, क्या लिया था? प्लेटिनम वाला लिया था। तो प्लेटिनम क्या था? इनर्ट था, इनर्ट।
तो जब आपकी क्विज चल रही है, सपोज मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूं और यहाँ पे एक जज बैठे हुए हैं, वो जो जज है वो केमिस्ट्री के नहीं है, किसी और सब्जेक्ट के है सपोज, तो देखा जाए वो इनर्ट है, उन्हें नहीं पता कुछ भी, उनके पास तो जो आंसर लिखे हुए हैं वो उससे बस कर रहे हैं, हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का थर्ड, उन्हें कोई और मतलब नहीं है। पर ये वाला केस क्या केस है, देखो कि क्विज चल रही है, मैं तुम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, जो एग्जामिनर बैठे हैं, जो जज बैठे हैं, पता लगा वो भी केमिस्ट्री फील्ड के हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने क्वेश्चन पूछा तुम लोगों ने जवाब दिया नहीं दिया, वो जज ने आंसर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें केमिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री फील्ड के हैं, यानी कि वो अपना रिएक्शन शो कर रहे हैं। सेम यहाँ पे आएगी वो कहानी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स, कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं जिसका इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, तो जब आप इसको ब्रेक करोगे Cu2 प्लस प्लस सल्फेट आयंस, सब कुछ वही चलेगा जो चल रहा था, पर जरा सा डिफरेंस आएगा, HOH गिविंग यू व्हाट, H प्लस प्लस OH माइनस। अब देखो भाई सब लोग, इन दोनों में कंपटीशन हुआ, इन दोनों में कंपटीशन हुआ, तो कौन सा विनर, विनर था कॉपर, विनर इज Cu2 प्लस। तो यहां पे देखो भाई कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड ये दोनों ही किसके बने हैं, कॉपर के बने हुए हैं, ठीक है, एनोड भी कॉपर का है और कैथोड भी कॉपर का है। तो हुआ क्या कि इन दोनों में कॉपर विनर हुआ, कॉपर आयंस, तो ये कॉपर आयंस ही, ये कॉपर आयंस ही जाके डिपॉजिट हुए कैथोड पे, यानी कि कॉपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ एट कैथोड, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सेम हो गई। पर जब याद रखो इस वाले केस में जो एनोड है, यानी कि जो ये वाले आयंस हैं, ये वाले आयंस, इनका कोई रोल नहीं होता, नो रोल, इनका कोई रोल नहीं होता, ये मुंह देखते रह जाते हैं। क्यों देखते रह जाते हैं मुंह, ये जो कॉपर था एनोड, ये जो कॉपर था एनोड, इसी ने रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, कॉपर था एनोड, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन अपना आप से स्टार्ट हुआ और कॉपर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग गए। तो देख रहे हो तुम लोग क्या हुआ यहाँ पे, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड्स लिए तो कॉपर ही डिपॉजिट होगा, कॉपर ही डिपॉजिट होगा, और कॉपर जो एनोड था, जो कॉपर एनोड था, उसी ने ऑक्सीडेशन कैरी आउट किया और Cu2 प्लस आयंस और इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करने शुरू कर दिए। ये बेचारे पैसिव हो गए, ये बेचारे पैसिव हो गए। तो बस ये डिफरेंस याद रखना है सबको, याद रखना सब लोग। अगर आप कॉपर सल्फेट का करते हो यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, तो क्या क्या था भाई, कैथोड पे क्या था, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ, कॉपर डिपॉजिट हुआ, और एनोड पे, एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी, ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी। पर जब तुम कॉपर इलेक्ट्रोड्स लोगे, कॉपर इलेक्ट्रोड्स लोगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो यहां पे क्या हुआ था, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ, कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हुआ, पर यहां पर क्या होगा भाई, यहां पे जो एनोड था, यहां पे जो एनोड था, किसका एनोड था, कॉपर का, इसी ने ऑक्सीडेशन करके Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर बाकी आयंस का रोल क्या हो गया था, पैसिव हो गया था। हाँ भाई क्या सबको क्लियर है, सब कुछ क्लियर, एक मैंने काफी बड़ा टॉपिक फिनिश करा है, सारे केसेस ले लिए, अब इसमें तुम्हारे कोई क्वेश्चन अगर आएंगे तो परेशान नहीं करेंगे। क्या सबको आज क्लियर है, कल मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, और उसमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर आईपीएससी थोड़े अच्छे वाले केसेस के स्टार्ट करूंगी, ठीक है भाई, ओके चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, कल मिलते हैं।
कल मिलते हैं, बाय बाय, बाय स्टूडेंट्स। बाय बाय, बाय बाय। सबको क्लियर हुआ अच्छे से? आज कोई डाउट तो नहीं है? बिल्कुल। मोनी बेटा, अगर इलेक्ट्रोड्स मेंशन नहीं करेंगे तो प्लेटिनम ही यूज करते हैं। ये वाले इलेक्ट्रोड जो कॉपर इलेक्ट्रोड है ये स्पेशली मेंशन होगा। ठीक है मोनी?